आप सभी को गोपाल का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, शिवरात्रि और कुंभ मेला, इन दोनों का आध्यात्मिक महत्व क्या है? शिवरात्रि की रात इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? भक्तगण पूरी रात शिवरात्रि की रात जागरण क्यों करते हैं? वैसे भी अक्सर देवताओं की पूजा दिन में होती है, तो फिर भगवान शिव को रात्रि ही इतनी क्यों प्रिय है? आज इन सबों का आध्यात्मिक रहस्य जानेंगे भी और समझेंगे भी। साथियों, भारत की पवित्र भूमि पर अनेक त्योहार और मेले आयोजित किए जाते हैं, जो न केवल आस्था बल्कि संस्कृति और धर्म के गहरे संबंध को दर्शाते हैं। इनमें दो महत्वपूर्ण आयोजन है, एक महाशिवरात्रि और दूसरा कुंभ मेला। साथियों, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के बारे में एक और बात आपको बताते चलूं कि विद्वानों के अनुसार शिवरात्रि पर्व हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि होती है, जबकि महाशिवरात्रि पर्व साल में सिर्फ एक बार मनाया जाता है, जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को मनाई जाती है, जब दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। साथियों, महाशिवरात्रि की कई मान्यताएं हैं, जिसमें प्रमुख मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। दूसरी कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने प्रलय काल में तांडव नृत्य किया। साथ ही एक और मान्यता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उदय से हुआ था, जो महादेव का विशालकाय रूप है। साथियों, शिवरात्रि और कुंभ मेला दोनों का संबंध बहुत ही गहरी है। जैसे महाकुंभ में कल्पवास व्रत रखने वाले श्रद्धालु महाशिवरात्रि के दिन आखिरी दिन स्नान करते हैं। कल्पवास का मतलब है भक्तगण एक महीने तक पवित्र संगम तट पर रहकर तप, साधना और धार्मिक अनुशासन का पालन करते हैं। यह एक धार्मिक अनुष्ठान है। कल्पवास के दौरान भक्त भौतिक सुखों का त्याग कर संन्यास आश्रम की तरह जीवन यापन करते हैं। साथियों, शिवरात्रि और कुंभ मेला दोनों का संबंध समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन से जब अमृत कलश निकला, तो असुरों से अमृत कलश को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, और उसी समुद्र मंथन से जब हलाहल विष निकला, तो भगवान शिव ने उस हलाहल विष को पीकर संसार की रक्षा की थी। माना जाता है कि यह दिन शिवरात्रि के दिन ही हुआ था। साथियों, भगवान शिव और हलाहल विष की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हलाहल विष को कालकूट भी कहा जाता है और मृत्यु विष भी कहा जाता है, क्योंकि यह विष इतना घातक था कि इससे पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो सकता था। इसीलिए इस हलाहल विष से देवताओं और असुरों में भय उत्पन्न हो गया था कि इस हलाहल विष को नष्ट करने या नियंत्रित करने की क्षमता किसी में थी ही नहीं। तब भगवान शिव ने ही अपनी क्षमता से संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए इस हलाहल विष को पी लिया। उन्होंने विष को अपने कंठ में रोक लिया था। दोस्तों, जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव उस दर्द से अत्यधिक पीड़ित हो उठे थे, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया। और फिर उनके उपचार के लिए वैद्यों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जगाए रखने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान के चिंतन में एक सतर्कता रखी गई।
और फिर भगवान को खुश रखने के लिए, उन्हें आनंदित करने के लिए और उन्हें पूरी रात जगाए रखने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए। और फिर जब सुबह हुई तो उनके भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न होकर उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे भगवान शिव ने इस दुनिया को बचाया था। तब से इस दिन भक्तगण उपवास रखते हैं, रात में जागरण करते हैं और पूरी रात भगवान शिव का ध्यान और पूजा करते रहते हैं। तो साथियों, हलाहल विष की कथा हमें अपने जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाती है कि संकटों का सामना करने के लिए धैर्य, संयम और आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। भगवान शिव की तरह हमें भी अपने जीवन में संतुलित बनाए रखना चाहिए, अपने नकारात्मक सोच पर नियंत्रण पाना चाहिए। दोस्तों, ये त्योहार आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए मेरे भाइयों, जो विष को अमृत में बदलना सीख लिया वही सच्चा शिव भक्त कहलाता है। साथियों, भगवान शिव की पूजा रात में करने की परंपरा के पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। शिव को रात्रि का देवता या कालों के काल महाकाल भी कहा जाता है और उनकी पूजा रात में करने के पीछे कई गहरे अर्थ छिपे हैं। तो आइए इन कारणों को विस्तार से हम समझते हैं। आध्यात्मिक कारण, शिव का रौद्र और शांत स्वरूप। शिव को संहारक और सृजनकर्ता दोनों माना जाता है। रात का समय संहार, शांति और गहन चिंतन का प्रतीक है। शिव की पूजा रात में करने से उनके रौद्र और शांत दोनों स्वरूपों की कृपा प्राप्त होती है। साथियों, रात्रि का समय अंधकार और रहस्यमय का प्रतीक है, जो शिव के गूढ़ और रहस्यमय स्वरूप से मेल खाता है। दूसरा आध्यात्मिक कारण है तांत्रिक और मंत्र साधना। शिव की पूजा तांत्रिक और मंत्र साधना से जुड़ी हुई है। रात का समय मंत्र साधना, ध्यान और आध्यात्मिक प्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। रात में वातावरण शांत, एकाग्रता बढ़ाने वाला होता है, जो शिव की साधना के लिए आदर्श है। तीसरा, अंधकार से प्रकाश की ओर। शिव अंधकार यानी अज्ञान को दूर कर प्रकाश यानी ज्ञान की ओर ले जाने वाले देवता हैं। रात में पूजा करने का अर्थ है अंधकार यानी अज्ञान को दूर करके आत्मज्ञान प्राप्त करना। साथियों, अब हम वैज्ञानिक कारण जानते हैं। रात्रि का शांत वातावरण। रात का समय शांत और एकाग्रता बढ़ाने वाला होता है। इस समय मन शांत और स्थिर रहता है, जो ध्यान और पूजा के लिए आदर्श है। वैज्ञानिक दृष्टि से रात में वातावरण में ध्वनि प्रदूषण कम होता है, जो मन को शांत करता है। वैज्ञानिक के अनुसार चंद्रमा का प्रभाव। शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा मन और भावनाओं को नियंत्रित करता है। रात में चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है, जो मन को शांत और स्थिर रखता है। चंद्रमा की ऊर्जा शिव की पूजा में सहायक सिद्ध होती है और मन को आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ती है। तो साथियों, शिव की पूजा रात में करने से मनुष्य को आंतरिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। तो साथियों, ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। एक और बात, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर त्रिवेणी। थैंक यू सो मच।